जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये स्कॉलरशिप का फॉर्म लॉक करने से पहले हमें जांच हित आवेदन प्रिंट में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है, जिससे कि हम फाइनल लॉक करेंगे तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म में लॉगिन हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जांच के उपरांत आवेदन सबमिट करे का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इसे सबमिट करने से पहले यहाँ पे हम जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे और उसमें चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको लॉक करके भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले पाठ्यक्रम का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के लिए है। फिर ब्रांच क्या है, ऑटोमेटिक उसी में आएगा। उसका यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार क्या है, स्ववित्त पोषित है। तो यहाँ तक हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कक्षा का वर्ष एवं अवधि ये चेक करने की जरूरत होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में भर रहे हैं तो फर्स्ट यहाँ पे होना चाहिए और सेकेंड ईयर भर रहे हैं तो 2,2 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे किस विश्वविद्यालय से आपने एडमिशन कराया हुआ है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो भी हमें चूज कर लेना है सही से। बाकी छात्र का नाम सही से आता ही है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ आधार से आता है, यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत है नहीं है। और नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जब नंबर आता है शैक्षणिक विवरण, इसमें देखिए क्या आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। अगर आपके 12 के अंकों के आधार पर हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका यहाँ पे देखिए अगर आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हुआ है या फिर बीटेक में लिया हुआ है, ठीक है, या फिर नीट में लिया हुआ है, ठीक है, बीएड में भी लिया हुआ है, तब भी आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर आपने मेरिट से एडमिशन कराया हुआ है यानी एग्जाम देके अगर आपने नंबर के आधार पर एडमिशन कराया है तो यहाँ पे हम चूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे काउंसलिंग नंबर हमारा क्या था, रैंक हमारी क्या थी, ठीक है, कितना कट ऑफ आपने नंबर पाया हुआ है वो ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने फॉर्म भरा हुआ है ये डायरेक्ट एडमिशन है, तो उसमें नंबर के आधार पर नहीं हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं चूज किया गया है। यहाँ पे पाठ्यक्रम की पात्रता की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में बीए के साथ ये एडमिशन लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अब चूंकि ग्रेजुएशन से है तो ग्रेजुएशन तक के यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे हाई स्कूल का पास किया गया, इंटर का पास किया गया है, प्राप्तांक पूर्णांक प्रतिशत क्या है, उसके बाद कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पे डाला गया है। ठीक, फिर यहाँ पे निजी विवरण में आप अपना पता डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का डिटेल, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है या फिर एससी कैंडिडेट हो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का डिटेल भरना होता है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र का दिन संख्या, उसके बाद कब जारी की गई है उसकी तिथि, ये ऑटोमेटिक आती है, इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। पहले गलत हो सकता था लेकिन अब गलत नहीं हो सकता है, अब ऑटोमेटिक सारा कुछ वेरीफाई होकर आता है। तो ठीक है, तो आय और जाति में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बस यही है कि आपको चेक कर लेना है कि आपने अपना ही लगाया है या नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आय के पैसे की बात की जाए तो 1.5-2 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, ये ध्यान देना है कि जब आप फर्स्ट ईयर एडमिशन करा रहे हैं तो भी आप नया लगाइएगा, सेकेंड ईयर में करा रहे हैं तो भी नया लगाइएगा। ठीक है, चूंकि 30 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है तो बीच में एक्सपायर ना हो इस वजह से आप नया लगाइएगा तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नंबर आता है शुल्क संबंधित विवरण। ठीक है, वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये अलग अलग कोर्स में अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे कि यहाँ पे बीएड में 51,250 रुपये है। ठीक है, बीटीसी में अलग होती है, बीए में अलग होती है, किसी में 8,000 किसी में 6,000 है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग के हिसाब से यहाँ पर रेट रहता है, वो आप अपने कॉलेज में पता करके यूनिवर्सिटी में पता करके ही डालेंगे। ठीक है, और नीचे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ खास डिटेल है नहीं, यहाँ पे आपको अपना दिनांक डालना है, माता पिता के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पे करना है। ठीक है, अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक के नाम यहाँ पे और स्थान यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद छात्र या छात्रा के हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। फिर इसकी आपको 2 प्रतियां बनानी है, 2 प्रतियां आपको कॉलेज में जमा करनी है और 1 प्रति अपने पास रखेंगे रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन वाले पेज की 3 प्रतियां आप निकालेंगे जब आप लॉक करेंगे तो। ठीक है, अभी आप संशोधन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया है। अब यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो अभी आप संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को हम यहाँ पे लॉक करते हैं। अब दोस्तों लॉक करने के लिए यहाँ पे हम बैक आएंगे, पहले बैक आके वहाँ पे हम लॉक करेंगे। दोस्तों अभी अगर आप फॉर्म के स्टेटस को देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक तक हमारा पहुँच चुका है, अभी हमने लॉक नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसीव हार्ड कॉपी या इंस्टीट्यूट लेवल ये बाकी है। तो चलिए हम लॉक करके आपको दिखाते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ पे संस्था के उपरांत जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ओके पर क्लिक करेंगे। कह रहा अगर आपने यहाँ पे लॉक कर दिया तो दोबारा आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये फॉर्म लॉक हो चुका है, देखिए यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो चुका है। अब यहाँ पे मैसेज भी आने लगा है, प्लीज इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड या इनवैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सही से लगाई हुई है, ये हम यहाँ
पे शेयर करते हैं। अब ये चेक होगा 3 दिन बाद कह रहा है, तो आपका 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन का फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए यहाँ पे संस्था में जमा करने हो तो आवेदन प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे, इसकी 2 प्रति आप निकालेंगे। ठीक है, फॉर्म की आपको 3 प्रति निकालनी है, अपने पास रखनी है। ठीक है, उसके बाद 2 प्रति आपको इस कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको जमा करना है। क्या क्या लगाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। अगर आपने इंटर के बाद कोई कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो उसके बाद इंटर का लगाना है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद का लिया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाएंगे। ठीक है, अगर पीजी कोर्स में लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन को तो लगाएंगे। अगर पीजी के बाद कोई कोर्स में लिया हुआ है तो पीजी का भी लगाएंगे। जैसे कि अगर आपने बीएड किया हुआ है पीजी के साथ तो पीजी का भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, फीस रसीद की कॉपी लगानी है। ठीक है, पासबुक का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो पासबुक भी लगा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी आपको लगा देना है और बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, बाकी कुछ अलग से और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गैप किया हुआ है, अगर आपने जैसे कि अपने बीए बाद 2 साल गैप किया, 3 साल गैप किया हुआ है तो आपको एफिडेविट लगानी होती है कि हमने इतने साल तक गैप किया हुआ है। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो आपने डिटेल वहाँ पे फिल किया हुआ है उसी से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो दोस्तों, आई होप यहाँ पे आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।